कलंदर्स ने सुल्तान से ताज छीन लिया, अपने सर पर सजा लिया। पहली बार HBL PSL 7 का टाइटल जीत लिया। होम ग्राउंड पर मुल्तान सुल्तान्स के छक्के छोड़ा दिए, एक ना चलने दी। मुल्तान सुल्तान्स ने पूरे टूर्नामेंट में 2 मैच हारे, दोनों लाहौर कलंदर्स के खिलाफ थे। मैच के बाद लाहौर के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने मुल्तान के कप्तान रिजवान को उठा लिया। तमाशाइयों ने भी बेहतरीन खेल पर खिलाड़ियों को भरपूर दाद दी। 181 रन के ताक़ुब में मुल्तान सुल्तान्स 138 रन पर ही ढेर हो गई। लाहौर के बॉलर्स ने शुरू से ही मुल्तान के बल्लेबाजों की एक ना चलने दी। ना मोहम्मद रिजवान चले, ना शान मसूद, रायली रूसो, आमिर अजमत, टिम डेविड, कोई भी लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स के सामने ना टिक सका। शाहीन शाह अफरीदी के आखिरी ओवर्स में शानदार बॉलिंग, 3 विकेटें लीं। हफीज और जमान खान ने 2-2 विकेटें हासिल की। हारिस रऊफ और डेविड वीसा की 1-1 विकेट। मुल्तान सुल्तान्स को 42 रन से शिकस्त हुई। HBL PSL के फाइनल में पहले खेलते हुए लाहौर कलंदर्स ने शुरू में मुश्किलात के बावजूद मुकर्ररा 20 ओवर्स में 180 रन बनाए। 3 विकेटें सिर्फ 25 रन पर गिर गईं तो हफीज और हैरी ब्रुक ने टीम को संभाला दिया। हफीज आउट हुए तो डेविड वीसा और हैरी ब्रुक ने आखिरी ओवर्स में मुल्तान सुल्तान्स के बॉलर्स को धो डाला। आखिरी 2 ओवर्स में 40 रन बना डाले। वीसा ने एक बार फिर सिर्फ 8 गेंदों पर 28 रन बनाए, 3 छक्के भी लगाए। प्रोफेसर ने फाइनल का मेला लूट लिया। लाहौर कलंदर्स की बैटिंग मुश्किलात का शिकार थी। ऐसे मौके पर 46 गेंदों पर 69 रन बनाए, 1 छक्का, 9 चौके लगाए। टीम के अच्छे टोटल में अहम किरदार अदा किया। बाद में बॉलिंग करने आए तो 4 ओवर्स में सिर्फ 24 रन देकर 2 खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाई। मैन ऑफ द मैच बन गए। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने नई तारीख रकम कर दी। PSL समेत किसी भी अहम T20 लीग जीतने वाले कम उम्र कप्तान बन गए। शाहीन शाह अफरीदी ने 21 साल की उम्र में बतौर कप्तान PSL ट्रॉफी जीती। PSL में इससे कबल मोहम्मद रिजवान ने 28 साल की उम्र में बतौर कप्तान टूर्नामेंट जीता था। शाहीन शाह अफरीदी कहते हैं लाहौर कलंदर्स की जीत कई सालों की मेहनत का सिला है। हर खिलाड़ी ने अपना 100% दिया है। PSL टाइटल जीतने पर बहुत खुशी है। लाहौर कलंदर्स की जीत पर लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट और दीगर शहरों में जश्न। HBL PSL 7 का फाइनल मैच दिखाने के लिए मुख्तलिफ शहरों में बड़ी स्क्रीन्स लगाई गईं। हर चौके और हर छक्के और हर विकेट गिरने पर शायकीन पुरजोश रहे। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में भी मैच देखने वाले तमाशाए खूब महसूस हुए। HBL PSL 7 की रंगारंग इख्तितामी तकरीब, पाकिस्तान के दिल लाहौर के खूबसूरत मनाज़िर ने सबको सहरज़दा कर दिया। महारत और रफ्तार के साथ चमचमाती ट्रॉफी स्टेडियम पहुंचाई गई। लाहौर का आसमान आतिशबाजी के रंगों से सज गया। मैच से पहले कौमी तराने ने दिलों को गरमाया। दो घंटे लाइन में लग के पता चलता है कि अपना गेट क्लोज कर दिए, हाउसफुल हो गया है। जब हमारे पास सीट नंबर्स भी हर चीज़ हमारे पास एक टिकट पे मेंशन है हर चीज़ कि आप ये सीट टिकट दिखाएं जरा, फिर ये हमारी सीट के ऊपर कौन बैठ के जाएगा। PSL के फाइनल में शदीद बेनज़मी, क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में तमाशाइयों का रश, मुख्तलिफ इनक्लोजर्स में सीटों पर झगड़े, बगैर टिकट वालों का सीटों पर कब्जा। टिकट वाले खड़े के खड़े रह गए। शायकीन ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया ने पैसे लेकर बगैर टिकट वालों को स्टेडियम के अंदर दाखिल कराया। धक्कम पेल के दौरान 4 वॉक थ्रू गेट्स टूट गए। शायकीन को गुजारने के लिए लगाए गए बैरियर्स भी टूट गए। धक्कम पेल के दौरान क़ज़ाफ़ी स्टेडियम के जंगले वाला गेट भी टूट गया। बिलावल भुट्टो इमरान खान से इस्तीफा लेने कराची से निकल पड़े। मज़ार क़ायद से लॉन्ग मार्च का आगाज़, मुख्तलिफ इलाकों से जाले मज़ार क़ायद पहुँचे। मार्च के आगाज़ से पहले आसिफा भुट्टो ने बिलावल भुट्टो के बाजू पर इमाम जामिन बांधा। बिलावल उसी ट्रक पर सवार हुए जिस पर बेनज़ीर भुट्टो ने 2007 में वतन वापसी पर इस्तक़बाली काफ़िले की क़यादत की थी। लॉन्ग मार्च के लिए जाले पुरजोश, पार्टी तरानों पर रक्स भी करते रहे। बिलावल भुट्टो का खिताब,
कहा कि इमरान खान को भगाएंगे, हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आएं। इमरान खान के घबराने का वक्त आ चुका है, हुकूमत को एक दिन भी नहीं देख सकते। इमरान खान ने रोजगार और लोगों के सरों से छत छीन ली। बिलावल का काफिला बदीन पहुंच गया। शुरका 8 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पीपल्स पार्टी ने शफाफ आज़ादाना इंतखाब समेत 38 मुतालबात सामने रख दिए। सिंध में भुट्टो की सियासत दफन, जरदारी की सियासत शुरू हो गई है। ये बेनज़ीर की नहीं, जर और जरदारी की पार्टी है। इस्लामाबाद जाने के लिए कारकुनान को 30-30 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी का शिकारपुर में सिंध हुकूक मार्च के शुरुआ से खिताब। बिलावल पर जवाबी वार करते हुए कहा कि सिंध में बिलावल से 15 साल का हिसाब लेने आए हैं। कंदकोट में खिताब करते हुए वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा कि ये पीपल्स पार्टी नहीं, जरदारी माफिया है। जरदारी 11 साल जेल में थे, फिर भी उनका बिजनेस बढ़ता गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कभी 5 रुपए भी कमाए हैं। सिंध हुकूक मार्च के शुरुआ आज रात जैकबाबाद में क़याम करेंगे। जैकबाबाद में मार्च के शुरुआ से खिताब के दौरान वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि जरदारी साहब सुन लें, इमरान खान ने बल्ला उठा लिया है, जल्द आपको भगाएगा। वफाकी हुकूमत कहीं नहीं जा रही, 5 साल पूरे करेगी। यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर पर फंसे पाकिस्तानी तालिब इल्मों की आजमाइश खत्म न हुई। 40 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचे तो सरहद पार करने की कीमत $1000। पाकिस्तानी सफारतखाने की बेहिसी बरकरार। फ़ोन करो तो उठाते नहीं, कभी फ़ोन बंद कर देते हैं। कुछ तालिब इल्म बॉर्डर क्रॉस कर गए, सैकड़ों अब भी सरहद की दूसरी जानिब बेयार व मददगार। अनजान ज़मीन, अनजान मुल्क, ना कोई मदद करने वाला, ना कोई हमदर्दी के 2 बोल कहने वाला। पल पल की सूरत हाल से नाजरीन को आगाह रखने की जियो न्यूज़ की रिवायत बरकरार। 100 किलोमीटर तवील यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर के तमाम 8 पॉइंट से किसी भी पाकिस्तानी टीवी चैनल की पहली बार खुसूसी कवरेज। ये तलबा बड़े परेशान रहे हैं। अब इन्होंने बॉर्डर क्रॉस कर लिया, एक महफूज सिक्योर मुल्क में हैं और 15 दिन के लिए हुकूमत पोलैंड ने इन्हें इजाज़त दी है कि वो अपने इंतज़ामात करें और अपने घरों को वहाँ से परवास करें। यूक्रेन में रूस के हमले जारी। शहरी इलाकों में फ़ज़ाई हमलों के बायस कई इमारतें तबाह हो गईं। कीव के मेयर ने कहा है कि दारुल हुकूमत तबाही के दहाने पर है। रूसी फ़ौज ने यूक्रेनी दारुल हुकूमत को मुहासरे में ले लिया है, जिसकी वजह से कीव से शहरियों का इनखला रुक गया है। बमबारी और हमलों के बायस कीव में शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत पैदा हो चुकी है। यूक्रेन का रूस के साथ गैर मशरूत मुलाकात पर आमादगी का इजहार। सदारती महल के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान मुलाकात वफूद की सतह पर यूक्रेन बेलारूस सरहद पर होगी। यूक्रेन का दावा है कि अब तक रूस के 46 लड़ाका तैयारे मार गिराए, 746 टैंक और 672 बंद गाड़ियां तबाह कर दी। रूसी वजारत दिफा का दावा है कि रूसी फौज ने यूक्रेन में अब तक 1067 अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। रूस के जानी नुकसान का भी एतराफ, अदाद शुमार जारी करने से गुरेज। रूसी सदर पुतिन ने न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट कर दिया। रूसी सदर का कहना है कि अलर्ट की वजह नेटो के रूस के खिलाफ जारहाना बयानात हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर का कहना है कि बयान का मतलब पुतिन जंग को उस अंदाज में बढ़ाना जा रहे हैं जो नाकाबिल कबूल है। पुतिन के इक़दामात को हर मुमकिन तरीके से दबाने का सिलसिला जारी रखना होगा। नेटो चीफ ने कहा है कि पुतिन का अपनी जौहरी फोर्सेस अलर्ट रखने का हुक्म ख़तरनाक और गैर जिम्मेदाराना है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ से रुजू कर लिया। यूक्रेनी सदर का कहना है कि वो चाहते हैं कि रूस को जाहिरियत का जिम्मेदार करार दिया जाए। यूरोपीय यूनियन की जानिब से रूस और बेलारूस पर मज़ीद पाबंदियों का ऐलान। Please raise your hand. Прошу request тех, кто против, That поднять those руку. who are against the resolution raise their hand. The United Kingdom welcomes the result of this vote today.
सलामती काउंसिल में यूक्रेन से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का हंगामी इजलास आज बुलाने की करारदाद मंजूर। रूस ने करारदाद की मुखालफत की, ताहम कवायद के बायस जनरल असम्बली का इजलास नहीं रोक पाया। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स का जिन बेकाबू। नॉर्थ कराची में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। रवां साल के दौरान कराची में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर जाँ बहक अफराद की तादाद 15 हो गई, 90 जख्मी हो चुके। औरंगी टाउन पाकिस्तान बाजार में 2 डाकुओं को शहरियों ने पकड़ लिया, तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले। हब में गेटरॉन मोड़ के करीब गाड़ी में धमाका। BAP रहनुमा आगा हबीब शाह जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक धमाके में 2 लेवीज़ एहलकार भी जख्मी हुए, अस्पताल मुंतकिल, तहकीकात जारी। PFUJ का आज पैका ऑर्डिनेंस के खिलाफ यौम स्याह मनाने का ऐलान। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के एलामिये में कहा गया कि PFUJ मीडिया और इख्तलाफ की आवाज़ें दबाने के लिए ड्रैकोनियन सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ यौम स्याह मनाएगी। सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी ने कहा है कि आइंदा हफ्तों में पार्लियामेंट के सामने मुजाहरा होगा। लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर मकसूद बुटर ने भी पैका ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में सदर पाकिस्तान, सेक्रेटरी इत्तलात काबीना डिवीज़न, सेक्रेटरी वजारत कानून इंसाफ और FIA को फरीक बनाया गया। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक मुतनाज़ पैका ऑर्डिनेंस पर बरस पड़े। कहा, पैका ऑर्डिनेंस से फेक न्यूज़ पर 5 साल की सज़ा मिलती है। अब बताएं, फेक हुकूमत और फेक इलेक्शन पर कितनी सज़ा होनी चाहिए? हुकूमत का वजूद ही झूठ की बुनियाद पर है। वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने रेहाम खान को कानूनी नोटिस भेज दिया। कानूनी नोटिस रेहाम खान की किताब में मुराद सईद से मुतालिक इल्ज़ामात पर दिया गया। नोटिस में कहा गया कि आपके शाया करदा मुसव्वदे का हवाला देकर उन पर तोहमत लगाई गई। नोटिस में 14 रोज़ में तहरीर की वजाहत करके मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। पाकिस्तानी निजात बरतानवी खातून का मीरपुर से मुबैना अगवा। वीरान जगह से गाड़ी मिली, गाड़ी में खून भी पाया गया। 58 साल खातून भांजे के हमरा रकम वापस लेने ढडियाल गई थी। दोनों 15 फरवरी से लापता। शोहर का कहना है कि उनकी बीवी ने कारोबार के लिए 3 अफराद को 24 करोड़ रुपए दिए थे। बरतानवी हाई कमीशन ने पाकिस्तानी निजात बरतानवी खातून के अगवा से मुतालिक आज़ाद कश्मीर पुलिस को खत लिख दिया। वाक़ई की फौरी तहकीकात का मुतालबा। MQ पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद नकूल ने कहा है कि हुकूमत जाने के इम्कानात ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, लेकिन रुकने के भी इम्कानात काफ़ी हैं। अगर इशारा करने वाले हमें इशारा करेंगे तो हम भी उनको इशारा करेंगे। अगर हम इशारों पर होते तो हमारे दफ्तर बंद ना होते। ज़रूरी नहीं तब्दीली की बात करने वालों की ख्वाहिश के मुताबिक ही तब्दीली आए। अदम एतमाद में उस वक्त तक साथ देंगे जब मौरूसी सियासत के खिलाफ MQM का मौक़िफ़ माना जाएगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग के मैच से कबल मैनचेस्टर सिटी और एवर्टन के खिलाड़ियों का यूक्रेन से इजहार यकजहती। मैनचेस्टर सिटी के खिलाड़ी यूक्रेन के फ्लैग की टी-शर्ट्स पहने। एवर्टन के प्लेयर्स यूक्रेन का झंडा थामे मैदान में दाखिल हुए। रूस के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मैनचेस्टर सिटी के यूक्रेनियन फुटबॉलर आपदीदा हो गए। स्टेडियम में भी यूक्रेन के हक में बैनर्स आवेज़ा थे। शायकीन क्रिकेट का इंतजार खत्म। 24 साल बाद ऑस्ट्रेलियन टीम की पाकिस्तान आमद। मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट का जमूद टूट गया। फुल स्ट्रेंथ टीम की आमद से शायकीन क्रिकेट को अपने मैदानों में ज़बरदस्त क्रिकेट एक्शन देखने को मिलेगा। रावलपिंडी 4 मार्च को पहले टेस्ट की मेज़बानी के लिए तैयार। दूसरा कराची और तीसरा टेस्ट लाहौर में होगा। मेहमान टीम 3 वनडे और 1 T20 मैच भी खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान पैट कमिंस का इंतजामात और सिक्योरिटी पर इत्मीनान का इजहार। पैट कमिंस ने कहा कि ये सीरीज़ हमारे लिए और फैंस के लिए बहुत अच्छा तजर्बा होने वाली है। पाकिस्तान पहुंचने पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने लबुशेन की कॉफ़ी बनाते हुए वीडियो शेयर कर दी। विकेट कीपर एलेक्स कैरी ने पाकिस्तान पहुंचने पर अपनी तस्वीर शेयर की।
एलेक्स कैरी और मिचेल मार्श चाय पीते और होटल लॉबी से इस्लामाबाद के नज़ारे करते दिखाई दिए। एलेक्स कैरी ने होटल लॉबी से माजला हिल्स की तस्वीर भी शेयर की। उस्मान ख्वाजा ने चिकन कढ़ाई की तस्वीर शेयर कर दी। वसीम अकरम की अहलिया शनीरा अकरम ने भी अपने हमवतन ऑस्ट्रेलवी टीम को पाकिस्तान में खुशामदीद कहा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की पाकिस्तान सुपर लीग 7 फाइनल जीतने पर लाहौर कलंदर्स को मुबारकबाद। कहा, लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करके फतह अपने नाम की। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रमीज़ राजा की भी मुबारकबाद। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना का कहना है कि जीत का क्रेडिट सारे लाहौरियों को जाता है। जीत की खुशी में आज छुट्टी होनी चाहिए। हम कलंदर्स के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे। हमारा मकसद था कि नए टैलेंट को सामने लाया जाए। और दिल में था कि लाहौर जीते। अदाकार एहसन खान की जश्न क्रिकेट में गुफ्तगू। कहा, सियासत में आने का कोई इरादा नहीं, इमरान खान के किरदार पर ज़रूर फिल्म बननी चाहिए। अगर उन्होंने फिल्म बनाई तो साजिद खान से नवाज शरीफ का किरदार करवाएंगे। 500 की दौड़ में एहसन खान सनम सईद को न हरा सके।